सर्वप्रथम बासू मॅथ्स वर्ल्ड या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल हा पर्याय निवडा. नमस्ते स्टुडंट्स. In this second part of number sense video, we are here to see place and face values of numbers. These videos are very essential and important, also useful for scholarship, Navodaya, NTSC, MTSC, BDS and other competitive exams. We are dealing these topics in English and Hindi mediums because these videos are specially made for the students who are learning in semi or who want to learn mathematics instead of Ganit. हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम से या सेमी तरीके से जो बच्चे गणित को सीखना चाहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स वी आर मेकिंग दिस सीरीज एंड सो लर्निंग विद जॉय एंड एडवांस जनरेशन ऑनलाइन एजुकेशन एक बेस करते हुए इस वीडियो की तरफ हम जाएंगे टू सी द फेस एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स. If you haven't seen the first part of our number sense related to natural to real numbers, please must watch that video also. Like and subscribe our channel and share these videos to your friends also. Okay, now let's start our topic. In this video, we are going to deal the topics as follows. Like place and face values with rupees, means if we are using the currency Indian currency, how can we explain face and place values? Reading and writing numbers, 212 fingers formula. This is very interesting method to read the numbers. Finding place values of given numbers, given digits in that number. Find the difference of place values. Find the difference of place and face values. And lastly, we are going to see find the difference with interchanging digits of the same number. Okay, now start our topic. Place and face values using Indian currency. How can we pay or give if we have only this kind of currency in our hand? Means if we have only 1 rupees notes or coins, if we have 10 rupees notes or coins, or we have only 100 rupees notes. 379 rupees if we want to give to someone, how can we pay? Yes, definitely 100 rupees 3 notes, 10 rupees 7 notes or coins, और वंस मीन्स 1 रुपीज 9 नोट्स. अगर हमारे पास सिर्फ 1 रुपीज 10 रुपीज एंड 100 रुपीज की ही करेंसी है तो हमें अगर किसी को 379 रुपीज देने हो तो हम 100 के 3 नोट्स देंगे, 10s के 7 नोट देंगे और 1s के 9 नोट देंगे या कॉइन देंगे. तो ये जो बात है यही होती है हमारे नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू लिखने का या व्यक्त करने का, एक्सप्लेन करने का तरीका. 9 in 1s, 7 in 10 place and 3 in 100 place. So if we want to give 825 rupees, then what happen? 1s के 5 नोट देंगे, 10s के 2 नोट दिए जाएंगे और 100s के 8 नोट्स. In this way, if simply we are going to write 825, then also we have to write like this. 1s के बॉक्स में कॉलम में रहेगा 5, 10s के कॉलम में रहेंगे 2 और 100s के कॉलम में रहेंगे 8. करेंसी के तरीके से हम किसी को अगर कोई रुपीस या नोट देंगे तो अगर यही नोट है तो यही नोट क्यों है इसकी चर्चा भी हम करेंगे. क्योंकि संख्या की प्रणाली में अगर बात करेंगे तो हर एक नंबर को 1s, 10s, 100s एंड 1000 ये तरीके से अगर लिखा जाता है तो ईच एंड एवरी प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ द साइड इज 10 times greater. 1 से 10 गुना ज्यादा रहेगा 10th और 10 से भी ज्यादा 10 गुना रहेगा वो 100 की प्लेस होगी. तो ये तरीका होता है नंबर सिस्टम में लिखने का. एक्सपेंडेड फॉर्म हम जब करेंगे इसका तो ये क्या होगा
8 को हम 800 लिख देंगे, ये 2 का हम 20 रुपीज करेंगे और 5 का 5 रुपीज। तो इस तरीके से इन सबका जोड़, इन सबके एडिशन एक साथ हम लिखते हैं तो 825 बनती है। सो इफ वी आर गोइंग टू पे समवन इन दिस वे, देन वी आर नेचुरली एबल टू राइट द नंबर्स एंड रीड द नंबर्स ऑल्सो। देन देखिए, अगर हमें किसी को 601 रुपीज देने हैं तो क्या करेंगे, तो वंस के 1 कॉइन दिया जाएगा, टेंस की तो नोट देने की जरूरत थी ही नहीं, तो वो नोट देनी नहीं है, तो क्या करना, तो उस जगह को हमने खाली ब्लैंक छोड़ने के लिए 0 का इस्तेमाल किया। तो ये बताने के लिए कि वहां पे हमने एक भी नोट नहीं दी है, वी हैवंट गिवन अ सिंगल नोट और सिंगल कॉइन ऑफ 10 रुपीज, वी कैन राइट 0। ओके, देन हंड्रेड्स के 6 नोट दिए थे, तो इस तरीके से हमारा क्या तैयार हो गया, ये देने का तरीका बन गया, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं कि हंड्रेड्स के 6 नोट दे दिए और सीधे से 1 रुपए का 1 नोट दिया या कॉइन 1 दे दिया, तो इसे हम 601 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर भी यहां लिखते वक्त नंबर के तरीके से अगर लिखना है तो हमें टेंस की जगह पे उसे इंडिकेट करना होगा। वी हैव टू राइट समथिंग हियर टू शो दैट देयर इज अब्सेंस ऑफ 10। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, इसके बारे में अभी डिस्कशन करना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक सीधे से हम एक नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये नंबर हमने जो लिखा था 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको अगर प्लेस वैल्यूज में हमें बताना है, इसे पढ़ना है कितना नंबर हो गया, क्या संख्या हमारी बनी थी, तो हमें इन सबको अलग नाम देने होंगे। जैसे कि ये वंस प्लेस है, 1 प्लेस है, तो ये वंस प्लेस जो है इसे इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ या फिर यूनिट लिखेंगे। टेंस प्लेस जो है, टेंस तो वो है डिकेड वाली प्लेस, जो हम 10 रुपए की जगह ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हंड्रेड्स की प्लेस है, ये 1000 की प्लेस है, ये 10,000 की प्लेस है, बाद में लाख वाली प्लेस है और ये 10 लाख वाली प्लेस है। तो इस तरीके से जो नंबर हमने लिखा था उसे पढ़ने के लिए, इफ वी वांट टू रीड दिस नंबर, देन दिस हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू रीड एनी नंबर। सो ये नंबर की हेडिंग जो हमने दिए, तो अब क्या आसानी हुई हमें, ये पहचान में आ गया कि ये बन गए 12,34,567। तो एक नंबर पढ़ने के सही मात्रा में जाने के लिए हमें 12,34,567, ये आसानी हो गई, सहूलियत हो गई, ये वेरी इजी हो गया। तो इस वजह से हमें कोई नंबर पढ़ना है तो हमें पहले उनकी प्लेस वैल्यूज के तरीके से उसे नाम देके, हेडिंग देके रखना होगा, फिर इन्हें हम पढ़ सकते हैं। देखिए अभी इनके नंबर्स और इनके सेट कैसे किए जा सकते हैं और इनकी प्लेस वैल्यूज कैसे इंडिकेट होती है, ये भी हमें देखना जरूरी है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ये 1 ही लिखा है और ये 2 है, तो क्या ये 1 से ये 2 ज्यादा हो गया, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए वंस में है तो ये सिर्फ 7 रुपीज थे, ये टेंस के 6 नोट हमने लिए थे, यानी 10-10 रुपए के 6 नोट लिए, तो क्या होगा, तो वो हो गए 60 रुपीज। तो ये तरीके से इसमें एक एक जीरो कैसे बढ़ते, ये तरीका देखिएगा। 100 के 5 नोट लिए तो क्या होगा, वो 500 होगा। तो इस तरीके से एक जीरो यहाँ पे और बढ़ गया तो 2 जीरो लग गए। अब ये 4,000 वाला था तो 1000 के 4 नोट्स। अभी आप बोलेंगे कि ये तो नोट अभी करेंसी में चालू नहीं है, अभी ये तो आउट ऑफ करेंसी हो गया। तो ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक अगर बच्चों को समझ में आता है कि नोट की बात समझ में आ गई, बच्चों को आसानी हो गई, तो ठीक है, आप यहाँ पे रुकिएगा। इसके सामने आप बच्चों को विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर देखिए बच्चों आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 500 था तो अब ये 4000 हो गया। तो 4000 देखिए 1 2 3, ये 3 0 वाला प्लेस बन गया। जैसे कि ये 4 हो गया तो 1 2 3 0 लगा दिए। अब ये 3 लिख दिया तो 1 2 3 4 0 लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो 4 बॉक्स थे वो खाली जो है वो जगह इंडिकेट करने के लिए हमें 0 लगाने होंगे। तो ये हो गया 30 और ये 1000 की 3 0। अभी लाख है और ये कितनी लैक्स है, 2 लैक्स है, तो अभी 2 लिख दिए, ये 1000 की प्लेस आ गए और ये बाद में के ये और 3 जगह हो गए। तो लैख की जगह पे 2 लिख के हमने ये जो 5 बॉक्सेस थे, 5 बॉक्सेस थे सामने के, उसके 0 लगा दिए। अब ये 10 लैक्स है तो 10 हो गया, ये 1000 हो गया, फिर ये 101 प्लेस तक पहुंच गए। तो इस तरीके से हम इनके एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब हम इन सब नंबर्स को प्लेस वैल्यूज के हिसाब से नॉमिनेट कर सकेंगे, टाइटल दे सकेंगे, उनका हेडिंग लिख सकेंगे। तो इस वजह से while reading and writing numbers, that is very important to identify the place values
And first of all, we have to understand the place values till and at least 3-digit numbers. And we are going to see a very fantastic formula to read and write numbers. Okay. रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स यूजिंग 212 फिंगर फॉर्मूलाज। देखिए 212 फिंगर फॉर्मूला क्या है, इसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे अभी यहाँ पे 1, अभी नंबर अलग शायद से करेंगे हम काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे हमने लिख के रखी है अभी, और इस नंबर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस नंबर को पढ़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम एक नंबर देंगे। जैसे कि इसका हेडिंग रखेंगे कि ये क्या है, ये हो गया वंस और ये है टेंस, तो इन दोनों को मिला के हम 89 बोलेंगे ना। 8 टेंस और 9 वंस, ये तो एकदम छोटे बच्चों की बात होगी जो पढ़ने में उन्हें अभी भी संख्याओं को पढ़ने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसे अलग से हम 8 टेंस एंड 9 वंस इसकी जगह सीधे सीधे 89 बोलने ही चाहते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो इसे सीधा पढ़ना है 89। लेकिन अब यहां तक पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये 700 8 टेंस ऐसे कोई पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, तो हम इसे सीधा पढ़ लेते हैं कि 789। तो 100 की ये जो प्लेस है उसे एक जगह पे छोड़ दिया, 100 700, देखिए 789। तो इसके साइड में जो जगह थी वो थी 1000 वाली, और ये 10,000, तो 1000 एंड 10,000 का एक फैमिली बन गई छोटी सी। यहाँ पे लैक्स एंड 10 लैक्स, फिर ये करोड़ बनेगा और ये 10 करोड़ बनेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ 100 को छोड़ के बाकी सब जगह के जो प्लेस वैल्यूज है उन दोनों की छोटी फैमिली बन गई है। जैसे कि 10 एंड 1 की एक फैमिली, 1000 एंड 10,000 की, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1000 एंड 10,000 की एक फैमिली बन गई, लाख एंड 10 लाख की एक फैमिली बन गई, करोड़ एंड 10 करोड़ की एक फैमिली बन गई। तो इन दोनों को मिलके एक फैमिली बन गई जिसको हम एक साथ रीड करना जरूरी समझते हैं। जैसे देखिएगा, अगर सिर्फ यहां तक ही नंबर थे, जैसे 5 से लेकर सामने की एक संख्या पढ़नी थी, तो क्या करेंगे, जैसे क्या 5 6 7 8 9 बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसे पढ़ना कैसा आसान जाएगा, 56,789। तो इस तरीके से 56,000 एक साथ पढ़ने होंगे। अगर यहाँ पे 6 नहीं भी होता तो हम इसे 50,000 बोलते, यहाँ पे 0 अगर होता तो। अगर समझिए यहाँ पे 5 की जगह 0 था और ये 6 7 8 9 ये तरीका आता था, तो हमने इसे क्या पढ़ना था, 6,789। ठीक है, तो ये तरीके से हम उसे पढ़ लेते हैं। अगर यहां से यानी ये 10 लाख की जगह से भी पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, 34,56,789, 4,56,789, 2 crore 34,56,789, 12 करोड़। देखिए एक साथ दोनों को पढ़ा गया। अगर ये 2 की जगह 0 होता तो 10 करोड़ ऐसा ही हम बोलते थे। तो इसे 110 करोड़ 2 करोड़ ऐसे हम नहीं कहेंगे, तो एक साथ दोनों को जोड़ के जो पढ़ा जाता है, इसीलिए हमने इस फार्मूला को 212 फिंगर फार्मूला कहा है, क्योंकि 2 फिंगर्स दैट वी आर यूजिंग ऑलवेज। 12 करोड़ 34,56,789। तो इस तरीके से हम 212 फिंगर्स को इस्तेमाल करते हुए संख्याओं को रीड करते हैं, और जिस प्रकार से रीड किया गया उसी प्रकार से हम उसे राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रीडिंग और राइटिंग की वजह से हमें संख्याओं के, नंबर्स के प्लेस वैल्यूज आइडेंटिफाई करने में सहूलियत होगी, आसानी जाएगी। और जैसे भी आप प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं तो आपको एक बात साथ में अच्छे से याद रखनी है, प्लेस एंड फेस वैल्यूज, इनकी चर्चा अब हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यूज, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू फाइंड आउट एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यूज, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। फाइंडिंग द प्लेस वैल्यूज ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। नाउ सी 4,321, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी है, तो वो कौन सी जगह पे है, वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। सो 3 है 100 की जगह पे, तो जितने भी आगे डिजिट्स थे उतने 0 लगा दिए। जैसे कि 300 की जगह पे था, इसलिए 3 की प्लेस वैल्यू 300 बन गई। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, तो 0 की भी जगह ये 100 की जगह पे आ गई, वंस टेंस के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन 0 किसी भी जगह पे आए, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक नंबर में 0 कौन सी भी जगह पे आ जाए, at any place that 0 occurs in a number,
द प्लेस एंड फेस वैल्यू रिमेन्स सेम। सो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी और फेस वैल्यू भी कभी उसकी चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे भी देखिएगा 100 की जगह पे 3 है, सो 3 becomes 300. According to place value, here we are going to see ones, tens, hundreds and thousands. प्लेस वैल्यू ढूंढते वक्त हमें काम करना है, उन्हें प्लेस वैल्यू के हिसाब से हेडिंग्स देने हैं। अगर आपको सीधे से देखे बराबर आइडेंटिफाई करने जमता है तो ओके, इट्स ओके, वेरी गुड। अदरवाइज यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग्स of that places. Okay, after that you have to decide the place value of that digit. Like here 4370 में 4 की जगह 1000 बन गई, इसलिए ये 4000 बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी ones, tens, 100 एंड ये 1000 की जगह पे आया था, सो 2 की प्लेस वैल्यू जो बन गई है तो वो 2000 बन गई। ये 100 जो है ये 8 जो है वो 100 की जगह पे आ गया, सो ये 800 बन गया। अब यहाँ पे देखिए 67,000 जैसे हमने अच्छे से पढ़ लिया उसे, तो हमारा जवाब तैयार हो गया 67,908। तो ऐसे अगर हम कहेंगे तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो 7 आ गया 1000 की जगह पे, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 7 इज 7000। यहाँ 9 भी है 1000 की जगह पे, सो 9 बिकम 9000 अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ हियर दिस 2, अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 जो है वो वंस प्लेस में है, सो we have to write 2 as directly 2 क्योंकि ये यूनिट प्लेस में है। अगर यहाँ पे जाएंगे हम तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड ये लाख की जगह पे आ गया था, सो 78,96,542 ये जो नंबर था यहाँ पे 8 लाख की जगह पे, सो इसका प्लेस वैल्यू बन गया 8 लाख। ओके, नाउ हियर 0 ऑलवेज उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी, फेस वैल्यू भी 0 ही रहेगी। अब 7 के बारे में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, सो दिस बिकम 7 lakh and in this number, so 3 becomes 1 2 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6, we have to put 6 times 0 before 3, 1 ये 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 0 लगा, ये 2 की जगह देखिएगा ये 2 लिख दिया, 1 2 3 4 0 लगा दिए, तो 20,000 ये बन गई नंबर, ये संख्या बन गई, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 20,000। अब ये सभी 9 है और एक नंबर ऐसा बना है कि पूरा 9 से ही बन गया है, तो ये 9 अलग अलग जगह पे है, उनके प्लेसेस सेम नंबर में अलग जगह पे है, सो इसकी प्लेस वैल्यू भी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे देखिए ये वंस प्लेस, टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख एंड ये 10 लाख, तो ये 9 बनता है 90, ये 9 बन गया है 9,000 की जगह पे था इसलिए 9,000 आ गया, ये लाख की जगह पे, सो ये 9 प्लेस वैल्यू के हिसाब से 9 लाख बनेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर किसी संख्या में किसी अलग अलग जगह पे कोई डिजिट आता है तो उसकी कीमत, उसकी अहमियत, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है और उसे डिसाइड करने में हमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये तरीके से उस नंबर को देखना, पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फाइंड द डिफरेंस प्लेस वैल्यूज। देखिए अभी हम ये डिफरेंस देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हाउ टू डिसाइड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज। जैसे कि 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ सेम डिजिट्स। ओके, 22 में ये 2 जो 2 है इनके प्लेस वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, तो सबसे पहले हम ये काम कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 माने 20 हो गया और ये 2 माने 2 बन गया, तो इसका डिफरेंस बन गया 18। तो अगर सेम ही नंबर आता है तो एक शॉर्टकट हमारे पास है, जो भी नंबर था उसको मल्टीप्लाई बाय 9 करो, उसका डिफरेंस निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए अगर आपको किसी नंबर में एक ही डिजिट मिलता है विथ सेम डिजिट्स, जैसे यहाँ पे 3 3 ये सेम डिजिट्स है, आप अगर डिटेल करना चाहते हैं, विथ कंसेप्ट करना चाहते हैं, देखिए 3 becomes 30 and 3 becomes 3 only, so 30 minus 3 remains 27। बट शॉर्ट ट्रिक के तरीके से करना चाहते हैं तो नंबर था 3, उसको मल्टीप्लाई करें 9 से, बन गया डिफरेंस 27। ओके, अब यहां से सारे आंसर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ये 4 है तो क्या करेंगे, 4 into 9 36 बन गया डिफरेंस। देखिए कैसे डिफरेंस होता है, 40 minus 4 36। अब यहाँ पे 55 तो क्या है, नंबर है 5, जो डिजिट था रिपीट आया हुआ वो है 5,
उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 50 माइनस 5 45 हो जाएगा। ओके, अब 8 8 है तो ये दोनों भी जो 8 है उनका डिफरेंस कितना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ओके, द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू ऑफ द सेम डिजिट्स नंबर्स, देखिए क्या है, 8 नंबर 8 डिजिट से हमें तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 करे, आंसर 72 है, तो वो है हमारा डिफरेंस। जैसे कि 80 माइनस 8 रिमेन्स 72 बनेगा। अब ये 7 है तो 7 9 63 होगा, तो ये डिफरेंस बनेगा 63। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज व्हाइल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिजिट्स इन इट। मीन्स 37 में जो डिजिट्स है वो 3 एंड 7 अलग अलग है। अब तक हमने 33 की बात की थी, 77 की बात की थी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए अभी ये जो बन गया है 3 और 7, तो ये 3 की वैल्यू भी निकाल लीजिए, 30 माइनस 7 कीजिएगा तो बनेगा 43। तो आपको यहाँ पे डिटेल में अच्छा लिख के कीजिएगा, वही बात आसान जाएगी। यहाँ पर किसी शॉर्ट ट्रिक के बारे में अभी बात हम नहीं करेंगे। देखिए 30 माइनस 7 कीजिए, काम खत्म। यहाँ पे 40 माइनस 5 कर दिया, बन गए 35। ओके, तो इस तरीके से हमें इनका डिफरेंस अच्छे से निकालना है। आपको ये काम पूरा करना है और करते हुए आगे चलना है हमारे साथ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करें, सभी संख्याओं का डिफरेंस जो है वो निकालने के बाद ही आप वीडियो को प्ले करें और आपका आंसर जो है वो वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि 90 माइनस 7 83, 20 माइनस 6 14, 10 माइनस 0 10, 30 माइनस 6 24, 90 माइनस 4 86, 60 माइनस 8 52। ओके, ये डिफरेंस हमने कैसे निकाला था, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। 6 बन गया 60, 8 बन गया 8 ही रह गया, तो 60 माइनस 8 बिकम्स 52। अब यहां पे देखिए क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज। अलग जगह पे है, अलग डिजिट्स है और वो भी संख्या बड़ी है तो डिफरेंस निकालना है। जैसे कि 2 बन गया 200 और 7 बन गया -7, सिर्फ 7 की जगह यूनिट की वजह से वो 7 ही रह गया, तो कितना जवाब होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और आपका आंसर लिखिए और आंसर आएगा 193। यहाँ पे देखिएगा ये है 9000। अगर आपको हॉरिजॉन्टली ये आंसर्स नहीं आ रहे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आंसर सही होना और जल्दी से होना ज्यादा जरूरी है। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ये नहीं दिखा जाएगा कि आप किस तरीके से आंसर निकाल रहे हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो ट्राई योर बेस्ट इजीएस्ट मेथड। 9000 माइनस ये 9 बन गया 90, तो 9000 से 90 कम कर दिए तो कितने रहेंगे, देखिएगा 8910 रुपीज रहेंगे, ठीक है। तो ये रुपयों की भी भाषा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे करना है हमें काम, ये 6 बन गया 6000 और ये माइनस हो गए 9, तो कितने रहेंगे 5991 रुपीज रहेंगे। अब देखिएगा ये भी जवाब आप पॉज करके वीडियो को कर दीजिए, आपके जब पूरे आंसर्स तैयार हो जाएंगे फिर आपको वो वेरीफाई करने हैं। ओके, ये देखिएगा 8 बन गया था 800 और 7 बन गया था 70, सो 800 माइनस 70 बनेंगे 730 रुपीज। ये है 8000 रुपीज और ये बन गया था 80 रुपीज, तो 8000 माइनस 80 रुपीज कितने होंगे 7920 रुपीज। ओके, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, देखिए ये बन गए थे 10 लाख। जैसे कि ये वंस प्लेस टेंस, फिर 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। अभी देखिएगा यहाँ पर जब हमने सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 इतना ही ये नंबर पढ़ लिया तो शायद हमारी लिखने में कोई गलती हो, लेकिन हमें जब नंबर अच्छे से पता है कि हाउ टू रीड एंड राइट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लेस द टाइटल्स ऑफ दोज डिजिट्स। ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000 एंड लाख, सो दिस 1 becomes 1 lakh. Okay, after that 3 becomes 3000, देखिए 1000 प्लेस पे 3 है, सो ये बन गया 3000। तो 1 लाख में से 3000 अगर रुपए कम हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 97,000 रुपए हमारे शेष रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम नंबर्स की डिफरेंस भी निकालना है प्लेस वैल्यूज के हिसाब से, तो भी करेंसी हमें बहुत अच्छे से काम में आ सकती है। Now we are going to see find the difference between place and face values.
अभी सेम डिजिट नंबर्स देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखना है फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यूज ऑफ द सेम डिजिट एंड सेम प्लेस। अगर सेम ही जगह पे वो नंबर है, डिजिट है, और उसकी प्लेस एंड फेस वैल्यूज में डिफरेंस करना है। जैसे कि ये 3 है तो ये 3 बनेगा 30, क्योंकि ये वंस, टेंस एंड 100 की जगह पे दिख रहा था, ये टेंस की जगह पे, तो 3 बिकम्स 30 एंड 30 माइनस 3 तो बनेगा 27 हमारा। ये 8 बन गया था 8000, वैल्यू 8 है। ओके, देन सबसे पहली बात हमारी है 8000 माइनस 8 करने की। अब 7992 हमारी कीमत कितनी बन जाएगी, ये तरीके से देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या काम किया है, 8 की पहले प्लेस वैल्यू लिख ली और बाद में आफ्टर दैट वी हैव रिटन द फेस वैल्यू एंड दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे 0 है तो 0 की प्लेस एंड फेस वैल्यू सेम रहती है तो डिफरेंस 0 ही रहेगा। यहाँ पे ये है 2 बिकम्स 200 बिकॉज 100 प्लेस पे आ गया था और इसकी प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी, तो ये बनेगा 198। ठीक है, तो ये तरीके से हमें प्लेस एंड फेस वैल्यूज का डिफरेंस सेम डिजिट का निकालना है तो हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बनता है 6 बिकम्स 60,000 और माइनस करना है सिर्फ ओनली 6, क्योंकि प्लेस वैल्यू 60,000 थी लेकिन फेस वैल्यू ओनली 6 होती है। तो देखिएगा क्या बनेगा, 59,994। ठीक है, आप ये आसानी से आपका पूरा जवाब करके देखिएगा, फिर बाद में आपका वेरिफिकेशन भी आपको करना है। अब ये नंबर है और इसमें प्लेस वैल्यू भी 9 है, फेस वैल्यू भी 9 है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे, तो ये डिफरेंस 0 आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी फैंटास्टिक शॉर्ट ट्रिक, मैजिक। एक मैजिक देखने जाएंगे हम, जो अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है हमारी मैथ्स की। और देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस विथ इंटरचेंजिंग डिजिट। जैसे कि 35 है और ये जो 3 और 5 डिजिट ये थे, इनको इंटरचेंज करके हमने एक नई संख्या बनाई, जैसे ये बन गई 53। तो 35 और 53 ये जो नंबर बन गए थे, इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। सवाल पता चल गया। फर्स्टली वी हैव टू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। सो 35 का 3 जो टेंस में था वो वंस में दिया, 5 जो वंस में था वो टेंस में गया, तो 35 का बन गया 53। अब हमें करना है 53 माइनस 35। अगर ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो क्या करना है, आप ये पूरा सबट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, वो आसान बात है, वो भी आप कर सकते हो। देखिएगा आपका वो आंसर भी करके आप जांच लीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हम जो बोलने जा रहे हैं वो क्या है, देखिए ये 5 और जो 3 थे इनका डिफरेंस निकाल दिया, वो डिफरेंस है 2 बन गया। ठीक है, तो उस डिफरेंस को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करें, बस काम खत्म। डिफरेंस को 9 से मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा वो 18 ही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 5 माइनस 3 2 आ गया, तो बस इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर होगा, डिफरेंस होगा 18। तो 53 माइनस 35 बिकम्स 18 ओनली। अब यहाँ पे देखिएगा 27 चेंज करके संख्या बनेगी, नंबर नया बनेगा 72। तो हमें करना था 72 माइनस 27। ये जवाब, ये आंसर, ये सब्ट्रैक्शन आप करके देखिएगा आपके तरीके से। हम शॉर्ट तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 7 माइनस 2 करना था, आंसर आएगा 5। तो इसे करें मल्टीप्लाई 9 से, तो ये बन गया 45। सो 72 माइनस 25 बिकम्स 45। ओके, अब ये आप खुद से वीडियो को पॉज करें, आपका आंसर तैयार करें, फिर देखिए, वेरीफाई करें कि आप सही मात्रा में सही तरीके से ये गणित सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। जैसे 63 का नंबर बन गया चेंज करके 36। अब डिफरेंस कितना था, सिर्फ 3, तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 27। सो द डिफरेंस बिटवीन 63 माइनस 36, ये डिफरेंस बनेगा सिर्फ 27। अब ये डिफरेंस आप निकालिए और आपका डिफरेंस निकालने के बाद वीडियो को प्ले करें और फिर आपका आंसर जांच कर ले, वेरीफाई कर ले। जैसे देखिए 7 माइनस 4 बिकम्स 3, सो 3 इंटू 9 27। सो 74 माइनस 47 बिकम 27। 19 इसको इंटरचेंज करके बन गया 91। सो 91 माइनस 19, तो ये कितना होगा, तो ये हम करेंगे सिर्फ 9 माइनस 1 8 से, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 8 9 से 72 बनेंगे, तो ये डिफरेंस भी सिर्फ 72 ही होगा। अब ये 52 इसका नंबर इंटरचेंज करके बनेगा 25। तो हमें देखना था 52 माइनस 25 कितना होगा, तो हमने काम कर लिया शॉर्ट में 5 माइनस 2
एंड द आंसर इज 3। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और ये बन गया 27। सो 52 माइनस 25 becomes 27. Okay friends, I hope that you have understood the concepts in this video very well. आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नई बातें आपको सुनने में सीखने में आई होगी। आप अवश्य इनको नोट करते हुए काम करें विदाउट टेकिंग योर नोटबुक एंड पेन। प्लीज डोंट जस्ट वॉच दिस वीडियोज। देखिए, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारी विनती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी सजेस्ट करें। और ये वीडियोस देखते वक्त आपको नोटबुक या पेन के साथ नोट्स लेते हुए ये काम करना है। ओके, थँक्स। बासू मॅथ्स वर्ल्ड या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल हा पर्याय निवडा।